वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो रमज़ान के मुतालिक अहम कुछ मसाइल अपने नाज़रीन के सामने अर्ज़ करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं और उन्हें जवाबात दिए जाते हैं, और बहुत सारे मुसलमान कंफ्यूज का शिकार हो जाते हैं कि फ़िदिया किसे कहते हैं, सदका फ़ितर किसे कहते हैं, कफ़ारा किसे कहते हैं, और इनमें फ़र्क क्या है। पूछने वाले सदका फ़ितर को फ़िदिया बना रहे होते हैं, फ़िदिये को सदका फ़ितर बना रहे होते हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि हमने सवाल कैसे करना है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात की वजाहत करेंगे कि फ़िदिया क्या है, सदका फ़ितर क्या है और कफ़ारा क्या है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है, और अगर कोई मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखने की ताकत नहीं रखता, मसलन वो इतना बूढ़ा है, इतना ज़ईफ़ है कि उसके अंदर रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, और उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद भी नहीं, इस तरह कोई इतना बीमार है कि रमज़ान के रोज़े रखने की इसमें ताकत नहीं है और तंदुरुस्त होने की उम्मीद भी नहीं है कि उसके अंदर रोज़े रखने की दोबारा ताकत आ जाए, तो उसके लिए शरीयत ने फ़िदिया देने का हुक्म दिया है कि ऐसा शख्स या ऐसी औरत वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते तो फ़िदिया अदा कर दे, यानी रमज़ान के रोज़े का बदल अदा कर दे। फ़िदिया का माना बदल। तो एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो 2 किलो गंदम एहतियात शामिल करके, एक रोज़े का फ़िदिया 2 किलो गंदम यानी सदका फ़ितर के बराबर है। तो इस तरह अगर हिसाब लगाएं तो 60 किलो गंदम बनती है 30 रोज़ों की, जो किसी मस्कीन को दे देनी चाहिए, किसी मुस्तहिक़ ज़कात को दे देनी चाहिए। तो ये फ़िदिया है। तो किसी मुस्तहिक़ ज़कात को, जिसको ज़कात देना जायज़ है, जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसको ये फ़िदिया दिया जा सकता है। फ़िदिया दे दिया जाए तो ये फ़िदिया अदा हो जाएगा और ये रोज़ों का फ़िदिया होगा। अब इसमें 2-3 मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि फ़िदिया अदा करने के बाद अगर दोबारा सेहत हो गई, ताकत आ गई रोज़ा रखने की, और या फ़िदिया देने के बाद जो मर्ज़ था वो ख़त्म हो गया, अब रोज़ा रख सकता है, तो अब उसके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उनकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। जो फ़िदिया दिया था उसका उसे नफली सदक़े सवाब मिल जाएगा। अब फ़िदिया अदा कब करना है? बहुत सारे लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं कि फ़िदिया रमज़ान से पहले ही अदा कर देते हैं, जबकि रमज़ान से पहले फ़िदिया दिया गया वो अदा नहीं होगा। रमज़ान से पहले फ़िदिया अदा करना जायज़ नहीं है। रमज़ान शुरू हो जाए तो फिर अपने रोज़ों का फ़िदिया दिया जाए और फिर फ़िदिया अदा किया जाए तो फ़िदिया अदा होगा। इसी तरह यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, कहते जी हम रोज़े नहीं रख सकते तो हम किसी को रोज़े रखवा दें। हमारे अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं, या हमारे घर में कोई मरीज़ है, उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है या इतना ज़ईफ़ है, हम किसी को रोज़ा रखवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। अब ये समझ में नहीं आता ये बात किसने निकाली और कहाँ से निकली है कि जो रोज़ा नहीं रख सकता हो किसी को रोज़े रखवाए जाएं। हालांकि बात कुछ और है। सवाल ये पैदा होता है कि जिसको आपने रोज़े रखवाने हैं
उसके रोज़े कौन रखेगा? जिसको रोज़े रखवाए जा रहे हैं वो तो आपके जो घर में ऐसा मर्द है, ऐसी औरत जो रोज़े नहीं रख सकती, आप किसी को रोज़े रखवा रहे हैं, किसी को कि हमारी तरफ से रोज़े रख लो, हमारे अंदर हिम्मत नहीं, उसके रोज़े कौन रखेगा? रोज़ा तो उसके ऊपर भी फ़र्ज़ है। तो ये बात एक बनाई गई है, ऐसी कोई सूरत नहीं है कि रोज़ा कोई ना रख सके तो दूसरे को रोज़े रखवा दिए जाएं तो उसके रोज़े अदा हो जाएंगे। तो जिसमें रोज़े की हिम्मत और ताकत नहीं है और उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं है, इतना ज़ईफ़ है, उसमें रोज़े की ताकत आने की उम्मीद नहीं है, तो उसके इवज़ में शरीयत ने फ़िदिया रखा है कि फ़िदिया अदा किया जाए। ये रोज़े रखवाने वाली बात सारी मनगढ़ंत है, एक जाहलाना बात है, शरीयत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर किसी ने साबका रोज़ों का फ़िदिया नहीं दिया, अब भी उसके ऊपर वो फ़िदिया वाजिब है, तो उसे चाहिए कि साबका रोज़ों का फ़िदिया मौजूदा गंदम की कीमत के एतबार से जो बनेगी 60 किलो गंदम, उसकी जो मौजूदा कीमत है उस हिसाब से साबका रोज़ों का भी फ़िदिया अदा कर दे, उसके ऊपर ये वाजिब है। तो पहले मैंने ये वजाहत कर दी कि अगर उसके अंदर दोबारा ताकत और हिम्मत आ जाए तो उसको दोबारा रोज़ा रखना ज़रूरी होगा, उन रोज़ों की क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। इसका ये मतलब है, इसे फ़िदिया कहते हैं, जो मैंने वजाहत कर दी है मुख्तसर कि फ़िदिया किसे कहते हैं कि जो रोज़े ना रख सके उसके बदले में वो फ़िदिया अदा कर दे, यानी किसी मस्कीन को 60 किलो गंदम मुतफर्रक मस्कीनों को दे दे, ज़्यादा बेहतर है एक को दे दे, तब भी उसका फ़िदिया अदा हो जाएगा। अब आते हैं सदक़ा फ़ितर की तरफ। फ़तराना भी इसे कहते हैं, सदका फ़ितर भी इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर सदका फ़ितर वाजिब किया है जिसके पास इस्तिताअत है, ताकत है, निसाब मौजूद है। पहला निसाब तो ये है कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर सदका फ़ितर भी वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं होती लेकिन सदका फ़ितर वाजिब होता है, क्योंकि सदका फ़ितर का एक इजाफ़ी निसाब भी है ज़कात से हट कर कि जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान इतनी मालियत में मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये है, यानी 52.5 तोले चांदी आज के हिसाब से तकरीबन 50,000 की बनती होगी। तो इतनी मालियत में ज़रूरत से ज़ायद सामान घर में, ऐसे कपड़े मौजूद हों जो सारा साल इस्तेमाल ही नहीं होते, ऐसे बिस्तर मौजूद हो सारा साल इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे कीमती बर्तन मौजूद हैं जो सारा साल इस्तेमाल नहीं होते, इजाफी प्लाट पड़े हुए हैं, किराए पे मकान दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं। तो अगर इनकी मालियत 50,000 के यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ऐसे शख्स के ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है। और इसके ऊपर भी वाजिब है, इसकी जो नाबालिग औलाद है उसकी तरफ से भी अदा करना ज़रूरी है। बालिग औलाद की तरफ से इसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बालिग औलाद में से कोई मजनू है तो दीवाना है, उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। तो सदका फ़ितर इसलिए रखा है कि रमज़ान के रोज़ों में कमी कोताही हो गई, अल्लाह ताला इसकी बरकत से, अदा करने की बरकत से उसको दूर कर देते हैं। जिसने रोज़े रखे हैं वो भी सदका फ़ितर अदा करेगा, जिसने रोज़े नहीं रखे वो भी सदका फ़ितर अदा करेगा। एक अलग अमल है। अल्लाह ताला हमें सदका फ़ितर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एहतमाम से हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें और खुश दिली से ख़र्च करें। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में ख़र्च करने के बहुत फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। अब तीसरी बात की तरफ आते हैं, कफ़ारा, कि रोज़े का कफ़ारा क्या है और किसे कहते हैं। कफ़ारा कहते हैं कि अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा, ये बात याद रखें कि रमज़ान के रोज़े की बात है, आम रोज़ों की बात नहीं है। रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर, याद था उसे मेरा रोज़ा है, जानबूझकर उसे तोड़ दिया, बगैर किसी उज़र के तोड़ दिया, बहुत बड़ी गुनाह की बात है। तो शरीयत ने उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम किया है कि उसे चाहिए कि वो कफ़ारा अदा करे। सबसे पहला कफ़ारा ये है कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे, क्योंकि आजकल ग़ुलाम नहीं होते, तो अब उसे ये चाहिए कि 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, 2 माह के लगातार रोज़े रखे। अगर एक रोज़ा भी छोड़ दिया दोबारा फिर नए सिरे से शुरू करने पड़ेंगे। और अगर 2 माह के लगातार रोज़े रखने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतना कमज़ोर है, इतना ज़ईफ़ है, इतना शदीद बीमार है कि वो रोज़े नहीं रख सकता,
बीमारी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से, तो फिर उसे चाहिए कि वो 60 मस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिला दे, पेट भर के खाना खिला दे, तो फिर उसका ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन जब तक रोज़े की ताकत मौजूद है तो मिस्कीनों को खाना खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो हमें चाहिए हम अपने रोज़े की हिफाजत करें। अगर किसी ने जानबूझकर खा पी लिया या अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गया, इसे रोज़ा याद था, तो ऐसे शख्स के ऊपर कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। तो कफ़ारा मैंने बता दिया कि सबसे पहले ग़ुलाम आज़ाद करना। ग़ुलाम चूँकि आजकल नहीं होते, तो अब वो 2 माह के लगातार रोज़े रखेगा। हाँ, अगर ख़तून कफ़ारा अदा करना चाहती है तो उसको, वो कफ़ारे के रोज़े रख रही थी, दरमियान में उससे मेंसेस आ गए, माहवारी आ गई, तो ये उसके लिए माफ़ी है। अब जो ही मेंसेस ख़त्म हों तो आगे रोज़े रखने शुरू कर दे, तो उसको दोबारा नए सिरे से रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे। पहले जो रखें उनको शुमार करके आगे जहाँ वो छोड़े थे आगे शुमार करना शुरू कर दे। इस तरह वो 2 माह के लगातार रोज़े रखे तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर मसले को सीखने के बाद उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।